आप ये सब बताइए कि सियासत किस चीज की सियासत ये सरकार कर रही है। इस पूरी सरकार का एजेंडा है, इस पूरी सरकार का एजेंडा है गरीबों को शिक्षा से दूर करने का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया उसमें शिक्षा अनिवार्य है, आरक्षण अनिवार्य है, और उसको ये सरकार छीनना चाहती है और छीनने के नाम पर ये चीज कर रही है। अतुल भाई, हमेशा से आपके दल पे सवाल उठता रहा है कि सवाल की बात नहीं, सवाल उठाइए सरकार पर। आप इसको गोदी के रूप में मत इस्तेमाल करिए। सरकार स्कूल बंद कर रही है, शराब के ठेके खोल रही है, उसके खिलाफ लड़ाई है ये। कावड़ में ये आपको क्या पता है क्या चीज है ये? कहीं लिखा हुआ है इस पर? क्या लिखा हुआ है इस पर? आप बताइए ना। आप भाजपा की गोद में बैठ जाइए, जाकर जाइए। इसके माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? ये विधानसभा का पहला सत्र का पहला दिन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, हम उसको लेकर ये कहना चाहते हैं कि पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई है, किसी चीज पर चर्चा नहीं कराना चाहती, गरीबों के बच्चों को, किसानों के बच्चों को शिक्षा से दूर रखना चाहती है, और इसकी पूरी की पूरी सियासत इसी तरह की है। जात धर्म में लोगों को लड़ाना, जात धर्म का भेद कराना इस सरकार की नीति नियत में है। हम सब लोग मिलकर इसका विरोध करते हैं कि जो आपके गरीब के बच्चे हैं वो किस तरीके से स्कूल में मर्जर के नाम पर, कभी स्कूल बंदी के नाम पर एक काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये रोज शराब के ठेके खोल रहे हैं। हम सब लोग इसका विरोध करने के लिए प्रतीक के रूप में ये आपको लेकर आए। इधर बाबा साहब की तस्वीर, इधर राम मनोहर लोहिया जी की तस्वीर, जो इनके आदर्श हैं उन पर हम लोग चलेंगे। अतुल भाई, बात यह है कि कंप्यूटर विद्यालयों का हम लोग विरोध कर रहे हैं, पीडीए पाठशाला चलाई जा रही है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? कोई कितनी एफआईआर दर्ज कर ले, कितनी भी एफआईआर दर्ज कर ले, लेकिन गरीब की लड़ाई लड़ने से हमें रोक नहीं सकते, गरीब की सोच से हमें पीछे नहीं हटा सकते। ये सरकार स्पष्ट करे, सरकारी स्कूलों को बंद क्यों कर रहे हैं, शराब के ठेके क्यों खुल रहे हैं? एक तरफ आप भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा की बात करते हैं, कहा भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में शराब को ठीक माना गया है। नए नए बच्चे, 14 साल 15 साल के बच्चे शराब की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, और पूरे के पूरे घर का सत्यानाश होता जा रहा है। और दूसरी तरफ ये लोग स्कूल बंद करना चाहते हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं और लगातार इस चीज पर लड़ाई लड़ेंगे। सत्र छोटा है, मुद्दे कई है, क्या लगता है कम समय में इन सारे मुद्दों को आप लोग ये आप पक्का समझिए कि पूरी की पूरी सियासत इनकी इसी तरह की है। ये लोग मुद्दों से भागना चाहते हैं। हम लोग महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन विषय पर सरकार को लेकर आ रहे हैं, और आने वाले समय पर इसी चीज पर चुनाव भी होने जा रहा है। जनता सब देख रही है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबों को नुकसान करने का काम इस सरकार ने किया है स्कूल बंदी का। स्कूल बंदी के खिलाफ जो पाठशाला ये लोग बंद कर रहे हैं, जो गरीबों से शिक्षा छीनने का काम कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। आज सदन में भी इस चीज की लड़ाई को बढ़कर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आगे आओ। ये बच्चों की शिक्षा का विषय है, और इस बच्चों की शिक्षा के विषय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, उसमें जहां धार्मिक स्वतंत्रता है वहीं पढ़ने की स्वतंत्रता है, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है वो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, महंगाई की, बेरोजगारी की, इस पर चर्चा करने की है। ये धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने के लिए ये सरकार धन्ना सेठों के स्कूल चलाने के लिए सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, और गरीबों को शिक्षा से दूर करने का इसका प्रयास है। हम सरकार के इस प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। हमारी लड़ाई जनता की है, और इस जनता की लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।